गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ वेडनेसडे और आज हमारा हिंदी का टर्न है। हिंदी में आप लोगों ने पाठ 7 तक अनोखा मोर पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पाठ 8 और ये पाठ 8 तक ही आपकी हाफ ईयरली में यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। तो आज ये पाठ कंप्लीट करके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद हम लोग इसके टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अनोखी बारात, इस पाठ का नाम क्या है? अनोखी बारात। अनोखी बारात किसकी है? ये एक तो ये सब्जियों की बारात है, तो इसमें आपको सब्जियों के नाम जानने के मिलेंगे और सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना। इस पाठ का उद्देश्य ये है कि आपको सब्जियों की जानकारी देना और सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि सब्जियां हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, है ना, बहुत पोषण देती हैं, इसलिए हमें खाना चाहिए। आप रोज़ कोई ना कोई सब्ज़ी प्रतिदिन खाते होंगे। प्रतिदिन मतलब रोज़ खाते होंगे। कुछ सब्जियां आपको बहुत अच्छी लगती होंगी और कुछ कम अच्छी लगती होंगी, है ना। जैसे बच्चों को बैंगन नहीं अच्छा लगता है, लौकी नहीं अच्छी लगती, लेकिन लौकी जो है वो बहुत गुणकारी होती है, बहुत फ़ायदा करती है, हमें खाना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो हरी सब्जियाँ खानी ही होंगी। क्या आप जानते हैं कि हरी सब्जियाँ कौन कौन सी होती हैं? कविता पढ़कर जानिए। चलिए अब कविता पढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये बारात जा रही है और आपने देखा है ना, बारात में जो दूल्हा होता है वो घोड़े पे बैठता है या फिर ऐसे बग्गी पे बैठता है। आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये जो कद्दू है ये बग्गी के ऊपर बैठा है और जब बारात चलती है तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं वो आगे पीछे चलते हैं। तो चलिए अभी हम ये रीड करते हैं। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। ठीक है, किसकी गाड़ी पे बैठे हैं? ये बैगन की गाड़ी पे। मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर, बने बाराती नाच रहे थे आलू और टमाटर। कौन कौन थे बाराती? मेथी, पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर। बने बाराती नाच रहे थे आलू और टमाटर। आलू और टमाटर भी नाच रहे थे। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले ने चाट पकौड़े खाए। प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। अब देखो, इतनी सारी सब्जियां जो बारात में जा रही हैं। दुल्हन कौन है? लौकी। दूल्हा कौन था? कद्दू। ठीक है, और बस सुबह पता चला कि हमने तो क्या देखा था? ये एक सपना देखा था। ठीक है, तो इसमें सारी सब्जियों के नाम आ गए हैं। अब देखिए, इस पाठ को, इस कविता को लिखने वाली कवित्री कौन है? शांति अग्रवाल। शांति अग्रवाल जी ने ये कविता लिखी है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ओरली बताने हैं। किसकी बारात चली? बाजा किसने बजाया? जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि बाजा किसने बजाया और चाट पकौड़े किसने खाए, है ना। तो ये आप लोग करेंगे, मुझे बताएंगे। और इसके अलावा इसमें शिक्षण की क्या बात है कि बच्चों को यह कविता, अच्छा ठीक है। अभी ये है प्रश्न शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है। बरसात यानी बारिश, सपना यानी स्वप्न, दुल्हन यानी वधू। जो जिसकी शादी होती है वो दुल्हन होती है लड़की और लड़का होता है दूल्हा। सपना यानी हमने स्वप्न, जो रात में सपने देखते हैं वो। इसके अलावा बच्चों आपको एक काम और करना है, सब्जियों के नाम लिखने हैं जो इस पाठ में आए हैं। ठीक है, क्या करना है? सब्जियों के नाम लिखने हैं जो इस पाठ में आए हैं। ये आप लोग शब्दार्थ के बाद लिखेंगे। तो आज ही पाठ आपका कंप्लीट होता है और इसकी एक्सरसाइज में कल दूंगी।